ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टूल द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। आज का पंचांग आपके दैनिक पंचांग प्रस्तुत है। इसके पहले भाग का ये नित्य की भांति 5 भागों में हुआ करता है। पहले भाग का लघु रूप अलग से प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही साथ अंतिम भाग का अंग्रेजी भाग रूपांतर कुछ नए इनपुट के साथ ये हम अलग प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उनके सुझावों के साथ अनुसार रूप है जो हमारे दर्शक तथा हमारे गुरुजन से सुझाव आया था कि जो हिंदी में थोड़ा असहज है उनके लिए अंग्रेजी में ये पोस्ट किया गया, क्योंकि अंक ज्योतिष काफी आज के दिन में इसकी मांग बढ़ रही है और इसकी उपयोगिता भी बढ़ रही है, इसलिए इसको अलग से भी प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए आज का पंचांग की तरफ चलते हैं। यह पंचांग 5 भागों में है। डेटा दिक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हूं। तो पंचांग पंचांग हमारे की जीवन में अहम भूमिका हमारे जीवन में है। यह केवल शुभ मुहूर्त जाने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हम सबके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। पंचांग पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग की अहम भूमिका को देखते हुए आइए पंचांग का अनुसरण करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं और ये इन सभी कार्यों में हम एक माध्यम बने और पुण्य के भागी। तो चलिए हम दैनिक पंचांग के 5 भाग की जो सूची है वह आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह 5 दैनिक पंचांग नित्य की भांति 5 भागों में। पहला भाग पंचांग, मुहूर्त और ग्रहों के जोकर गोचर। पंचांग और मुहूर्त मिलकर हम लघु पंचांग ही बनाए हैं पहले भाग का, और ग्रहों के गोचर इसमें जोड़ा गया है लघु पंचांग में, नहीं पहले भाग। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, जो जिसे तारा बलम कहते हैं, जो नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार, लगन के अनुसार नहीं, जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, यह भी हम चंद्रमा के अनुसार देखें। चंद्रमा जन्म राशि में कौन सी राशि में है और आज के दिन कौन सी राशि, इससे तालमेल कर हम निकाल। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित, जो काफी उपयोगी है। और 5वां भाग अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। तो चलिए आपको पहले भाग में ले चलते हैं। पहला भाग में आपका स्वागत है। दिनांक 19 जुलाई 2025, माह श्रवण, पक्ष कृष्ण, टाका संवत 1947, विश्व वसु 2082, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:10 पर, सूर्यास्त 6:42 सनराइज at 5:10 a.m. and sunset at 6:42 p.m. दोष दिशा सूल आज का पूर्व, और फिर भी इस दिशा में यात्रा करनी पड़े तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार शनिवार, तिथि संध्या 2:41 नवमी जो त्रिकता तिथि के अंतर्गत आता है, उस तत्पश्चात दसवीं जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि मध्य रात्रि 0:37 तक भरनी, उसके बाद कृतिका। योग मध्य रात्रि तक सूर्य, उसके बाद गंड। और करण प्रातः 2:41 तक गर्भ, उसके बाद रात्रि के 1:28 तक वनिश और उसके बाद वृष्टिपत।
करण अपराह्न 2:41 तक है। तब तक वनिज, और उसके बाद भद्रा। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त पे जाने के पूर्व जरा देखें भोलेनाथ कहाँ पर है। तो भोलेनाथ जब तक नौमी तिथि है वे सभा स्थल में है, उसके बाद क्रिया स्थल में रहते हैं, दोनों शुभ नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:23। अमृत काल रात्रि के 8:08 से रात्रि के ही 9:38 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:05 तक। गोधूली वेला संध्या 6:40, यानी सूर्यास्त के थोड़ा देर पहले से 7:01 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:17 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः 8:33 से 10:14 तक। गुलिक काल प्रातः 5:10 से 6:51 तक। यमगंड अपराह्न 1:37 से 3:19 तक। और वर्ज मुहूर्त दिन के 11:11 से 12:40 तक। भद्रा देर रात्रि 1:28 से 5:10 यानी कल सूर्योदय तक। तो ये रहे भद्रा अशुभ मुहूर्त। और भद्रा का वास आज स्वर्ग में है, इसलिए शुभ है। असा आकाशीय स्थिति को ग्रहों को देखते हैं, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे का है। ग्रहों का कोई भी राशि परिवर्तन आज नहीं है। आज 19 तारीख है। आज बुध देव अस्त होने वाले हैं। इस प्रकार अंश के अनुसार यदि हम ग्रहों को देखें तो चंद्रदेव, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव तथा शनि देव शक्तिशाली ग्रह में है। सूर्य देव अभी कमजोर अवस्था में है, क्योंकि राशि परिवर्तन कर धीरे धीरे अपने अंश को प्राप्त कर। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह। किसी भी ग्रह का आपस में राशि परिवर्तन नहीं है। किसी भी राशि का आज राशि परिवर्तन नहीं है। साथ ही साथ सूर्य की राशि में 2 ग्रह, चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 1 ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखते हैं तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और स्व नक्षत्र में 2 ग्रह। इस प्रकार शुक्र देव, केतु और मंगल दो ऐसे नक्षत्र हैं जिनके ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में और राहु बृहस्पति के नक्षत्र में होकर आपस में नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहा है। इस प्रकार केतु मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, स्वतंत्र ग्रह हुए। और शुक्र देव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2-2 ग्रह, 23 ग्रहों के नक्षत्र में 1-1 ग्रह है। तो ये रहे हमारे आज के ग्रहों की आकाशीय स्थिति। जुलाई मास में होने वाले गोचर के संबंध में आपको बता दें कि शुक्रदेव 26 जुलाई को गोचर कर रहे हैं, मंगल देव 28 जुलाई को और बुध देव 19 जुलाई को अस्त हो रहे हैं, चंद्रदेव 24 जुलाई को अस्त हो रहे हैं, शनि देव बकरी आरंभ हो गए चलना, और बुध देव आज के कल के 10:17 से ये 13 मिनट से बकरी हो चुके हैं। 18/7 के 10:13 से ये बकरी हो चुके हैं।
इस प्रकार दो ग्रह अभी बकरी चल रहे हैं। इस प्रकार बुध देव भी बकरी चल रहे हैं और बकरी ग्रह की संख्या 4 हो गई। शनिदेव और शनिदेव पहले से बकरी हुए हैं, बुध देव अब भी बकरी हुए हैं, और राहु देव और केतु देव परमानेंट बकरी। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि आप देखते हैं तो शनिदेव बकरी हो चुके हैं, बुध देव बकरी हैं, मगर शुक्र देव 26 तारीख को ग्रहों का राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल देव 28 तारीख को राशि परिवर्तन। इस प्रकार ये पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त हो। हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। इसे तारा बलम कहा जाता है। यह चंद्रमा जन्म कुंडली में आपके किस नक्षत्र में है, हमारे आपके, उससे उसको हम रो में देखते हैं और कॉलम में चंद्रमा आज गोचर जहां कर रहे हैं उसको वहां से देखते हैं। यह पद्धति तारा बलम पद्धति है और ये इस तारा बलम पद्धति से केवल चंद्रमा का गोचर से संबंधित आज का फल हम देख सकते हैं, किंतु यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो कि जातक के पूरे जीवन काल के लिए वह उपयोगी है। और यह काफी उपयोगी है। दशा महादशा का फल हम इससे जान सकते हैं, जिससे हम निर्णय क्षमता हमारी सुदृढ़ होती है और यह हम जान सकते हैं कि कौन से समय, कौन सी अवधि हमारे लिए अच्छी दशा लेकर के आएगी, कौन सी जो दशा महादशा होगी चुनौतीपूर्ण होगा। ये सभी हम नवतारा चक्र पद्धति से देखते हैं। ग्रहों में हमें कुंडली में बैठे ग्रह की भी स्थिति देखते हैं, क्योंकि दिखने में ग्रह बहुत मजबूत अवस्था में हो सकते हैं या बहुत कमजोर अवस्था में हो सकते हैं, किंतु वास्तव में नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार या तो कमजोर है या बहुत फलदायी है। तो वैसी स्थिति में नवतारा चक्र पद्धति के ही फल प्राप्त होते हैं। जीवन में हम बहुत से लोगों से संपर्क करते हैं और वे कुछ कुछ व्यक्ति हमारे लिए होते हैं वह जो कि हमारे लिए सुख फलदायी होते हैं, कुछ हमारे लिए प्रियदायक होते हैं। इसका पहचान भी हम नवतारा चक्र पद्धति से कर सकते हैं। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति पर हमने अलग वीडियो पोस्ट किया है और इसमें भगवान राम, माँ सीता और तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली डाली है। आपस का संबंध जग जाहिर है, जग में पता है, इतिहास के पन्नों पर भी है। और यहाँ सटीकता दी है नवतारा चक्र पद्धति से, देखते हैं कि कैसे यह सटीक फल देता है। भगवान राम, माँ सीता, भगवान राम और पवन पुत्र हनुमान और भगवान माँ सीते और पवन पुत्र हनुमान आदि के साथ संबंध कैसे, ये सभी हम नवतारा चक्र पद्धति से देखते हैं। तो चलिए नवतारा चक्र पद्धति पर हम संक्षिप्त में हम चर्चा कर लेते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र जो होते हैं वे ग्रहों के फल देते हैं, क्योंकि ग्रह अपना फल नहीं देते, ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं। लेकिन 27 नक्षत्र आखिर किस ग्रह के फल देंगे, इसके लिए 27 नक्षत्रों को 3 समूहों में रखा गया। 9 नक्षत्रों का एक समूह बना और 3 नक्षत्रों में रखा गया, 3 श्रेणी में रखा गया, ग्रुप में। और इस प्रकार ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह महादशा के केतु देव होते हैं, शुक्र दूसरे ग्रह होते हैं, सूर्य तीसरे ग्रह होते हैं, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध, इस क्रम में रखा गया। अब पहला ग्रह जो हुआ वह केतु देव हुए और पहला नक्षत्र तीनों श्रेणी में से, यानी पहले श्रेणी में से पहला, दूसरे श्रेणी में से 10वां और तीसरे श्रेणी में से 19वां, ये नक्षत्र समूह के स्वामी केतु देव बने। इस तरह से नक्षत्रों को का स्वामित्व दिया गया। दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र जो हुआ क्रमशः भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़, इसके स्वामी दूसरे ग्रह शुक्रदेव बने। और इसी क्रम में चलते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। और इस तरह से सभी नक्षत्रों को का स्वामित्व विभिन्न ग्रहों में दे दिया गया, 9 ग्रहों में दे दिया गया। अब फलित कैसे करते, तो जन्म पत्रिका में इस सूची को याद रखें। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, मान लीजिए कि उदाहरण स्वरूप कि चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, मृगशिरा, चित्रा या श्रविष्ठा नक्षत्र में है, तो यहां से गिनती शुरू होगी और दूसरा ग्रह राहु बनेगा, तीसरा ग्रह बृहस्पति, चौथा शनि
पांचवा बुध, इसी क्रम में हम चलेंगे। तो मंगल ग्रह, मान लीजिए मंगल ग्रह पर है आज का जो चंद्रमा है, यदि हम सोचें तो शुक्र और सूर्य की राशियों में है। तो यदि आज का चंद्रमा भरणी में के नक्षत्र में है तो यहां से गिनती आरंभ करेंगे। और दूसरा ग्रह, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह जो होता है वे शुभ फलदायी होंगे। और तीसरा यानी चंद्रमा, यदि शुक्र को लेकर चलते हैं तो चंद्रमा, पांचवां राहु, सातवां शनि, ये तीनों ग्रह पीड़ादायक, ये अति पीड़ादायक। तो इसलिए गणना आरंभ जो करते हैं हम, यह जन्म नक्षत्र के स्वामी से करते हैं, जो पहला ग्रह होते हैं। उसके बाद दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होता है वह शुभ फलदायी होता है। वहीं तीसरा, पांचवा और सातवां जो ग्रह बनते हैं वे अशुभ फलदायी होते हैं। और इससे हम नौ तारा चक्र पद्धति के परिणाम को देखते हैं, दशा महादशा के परिणाम को देखते हैं। हम ग्रहों, जन्म कुंडली के ग्रहों को की स्थिति को देखते हैं, और साथ ही साथ किससे कैसा संबंध होगा वह भी हम नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार देखते हैं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं आज के चंद्रमा का नक्षत्र कैसा है। नक्षत्र के अनुसार चंद्रमा आज पहले भाग में भरणी नक्षत्र में है, उसके बाद कृतिका नक्षत्र में होंगे। और इस तरह से हम फलित देख सकते हैं कि यदि हम भरणी नक्षत्र से ही देखें तो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में किसी जातक का जन्म हुआ है तो जन्म नक्षत्र का फल मिलेगा पहले भाग। उसके बाद दूसरा भाग संपत्ति का होता है, और इसी तरह से हम फल निकालते हैं। यदि दूसरा कोई हम नक्षत्र को ले, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा को लेते हैं यदि, तो पहला भाग प्रत्येरी में रहता है, दूसरा भाग साधक का होता है। और इस प्रकार हम फलित करते हैं। तो ये रहे नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित ताराबलम। नवतारा चक्र पद्धति पर हमारी प्रस्तुति को जरूर देखेंगे, आपसे आग्रह है, क्योंकि उससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और इनपुट अच्छा मिलेगा और उपयोगी होगा। आप अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकते। अगला प्रस्तुत, अगली प्रस्तुत, हाँ, जाने के पूर्व कुछ लोग का ये आई थी, ये प्रश्न आया था कि मान लीजिए आज का हमें कुछ काम करने हैं और जन्म नक्षत्र में हमारा ग्रह पड़ता है या प्रत्यय में पड़ता है, तो हम इसका उपाय क्या करें। तो उपाय के तौर पर आपको बता दें कि यह उपाय जो हम बता रहे हैं यह संकलित किया हुआ है, इसकी संपुष्टि नहीं हुई है कि इसके उपाय का फल मिलता ही है पॉजिटिवली। इसलिए इस पर रिस्क नहीं लें, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप कर सकते हैं। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, यानी जन्म अगर नक्षत्र में है तो जन्म में पीला कद्दू, पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत्त है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय है तो नमक का दान करें, और नैधन्य होते हैं तो मुहूर्त को त्यागना जरूरी है। बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान कर आगे बढ़ सकते हैं। किंतु फिर बता दें, यह कंफर्म नहीं है, यह परिहार जो लिखे गए हैं वो अपुष्ट है, इसलिए हम इसकी का कंफर्मेशन नहीं कर सकते। इन शब्दों के साथ हम चलते हैं आपको राशि, चंद्रमा जिस राशि में रहेंगे उसका फल कैसा होगा। तो चंद्रमा आज मेष राशि में है, मंगल की राशि में है, और ग्रह कोई भी चंद्रमा मेष राशि में है, और मेष राशि में आज इनका राशि परिवर्तन नहीं है। इसे हम चंद्र बलम कहते हैं। इस पद्धति को चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार आज कैसा फल होगा। तो चंद्रमा मेष राशि में है, हाँ सॉरी, चंद्रमा मेष राशि में है, तो मेष राशि वाले जातक के लिए, मिथुन राशि के लिए, कर्क के लिए, और तुला, वृश्चिक तथा कुंभ के लिए वे फल, अच्छे फल के संकेत दे रहे हैं, शुभ फल के संकेत दे रहे हैं। वहीं सिंह, धनु और मीन राशि के लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। मकर, वृषभ और कन्या राशि के जातक आज गाड़ी वगैरह चलाने में सावधान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम आपसे को ले चलते हैं अगले भाग में, जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित।
चौघड़िया ज्योतिष एक प्रकार का भूत बताता है कि एक तरह के अशुभ और अशुभ का काल दिखाता है। वह अवधि बताता है कि जब शुभ कार्य उस समय किए जा सकते। तो चौघड़िया ज्योतिष चौघड़िया ज्योतिष एक तरह का शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाने इसके मार्फत दर्शाया जाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए किया जाता है, चाहे वो कार्य पूजा या शुभ कार्य आदि से हो या मुहूर्त देखने से हो। यदि कोई जातक मुहूर्त नहीं देखना चाहे या मुहूर्त नहीं देख पाया हो तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखे। तो आज का चौघड़िया देख संक्षेप में बता दें कि चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग यूट्यूब पर पोस्ट डाला है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और अंग्रेजी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। आप उसे जरूर देखें, वो ज्ञानवर्धक है, साथ साथ में उपयोगी भी। संक्षेप में बताएं कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, कुल 16 चौघड़िया होते हैं, लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया को हम लेकर चलते हैं। और ये हर चौघड़िया का 7 दिन के अनुसार नाम होगा। और सातों दिन का ग्रह से संबंध हो गया, इसलिए सातों चौघड़िया ग्रह से, सातों ग्रह से उस उनका संबंध हुआ। और सातों ग्रह उपयोगी कार्य से, सातों ग्रह के उपयोगी कार्य विशेष कार्य के लिए अधिकृत है। उनके उनके कार्य उपयोगी हैं, इसलिए सातों कार्य चौघड़िया विशेष कार्य के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। इसलिए सातों चौघड़िया को हम किसी विशेष कार्य के लिए उसको उपयोग में लाते हैं। अब चौघड़िया दिन का चौघड़िया जो होता है वो वार वेला, काल वेला तथा राहु काल से ग्रसित हो सकता है। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त हो उसका त्याग करना चाहिए, उसमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो अशुभता बढ़ती है, शुभता तो खैर असंभव है। तो यह इस बात को याद रखें कि चौघड़िया की उपयोगिता आप भली भांति पूर्वक कर सकते हैं, वह आपके लिए उपयोगी है। और इसे आप अशुभता अशुभ स्थिति वाली चौघड़िया को निकाल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको 5वें भाग में ले क्या आते आते हैं। आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया देखें। आज का चौघड़िया शनिवार है, काल चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है। काल चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है जो कि काल विलय से ग्रसित है। रोग चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है। लाभ चौघड़िया वार विलय से ग्रसित है। और जो आदि का चौघड़िया था वही अंत का चौघड़िया है, और अंत का चौघड़िया भी लाभ काल चौघड़िया काल विलय से ग्रसित है। रात के लाभ चौघड़िया आरंभ का काल रात्रि से ग्रसित है, और आरंभ का चौघड़िया अंत का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो सूर्योदय के समय होगा के पहले वह काल रात्रि से ग्रसित। तो इन जो ग्रस्त अशुभता से अधिव्याप्त जो स्थिति है उस तो चौघड़िया को त्याग देनी चाहिए। तो चलिए अब आपको हम ले चलते हैं अगले भाग में, जो चौथा भाग है, 5वां भाग है, जो कि अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है, और इसलिए आजकल के युग में अंकों का हमारे जन्म के साथ से लेकर मृत्यु तक हमें अंक का सामना करना पड़ता है। अंक हमारा पीछा नहीं करते, अंक से विभिन्न तरह की ऊर्जाएं हमें मिलती है। इसलिए अंक ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण आज के दिनों में हो गया। अंक ज्योतिष बहुत ही आसान है सीखना और उसको अप्लाई करना। साथ ही साथ अंक ज्योतिष के अनुसार हम अपने इस वर्ष में होने वाली घटनाओं से भी वाकिफ हो सकते हैं। तो अंक ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है। शून्य उसमें नहीं लिए जाते, 1 से 9 अंक लिए जाते हैं। 5वां अंक जो होता है वो मध्यम का अंक होता है जो संतुलित करता है। तो ये रहे 1 से 9 तक के। और उसके बाद 5वां अंक इसमें संतुलन का अंक होता है। बुद्ध और इनके स्वामी बुद्ध हुआ करते हैं। सभी ग्रहों के स्वामी को अगर देखें तो 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति, 4 राहु, 5वां बुध, 6ठा शुक्र, 7वां केतु, 8वां शनि और 9वां मंगल। ये सभी ग्रहों के स्वामी हुए अंकों के। और ग्रहों के स्वामी भी हम गिन सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम, ग्रहों के स्वामी जो हुए, सॉरी, मैं अंकों के स्वामी हमने आपको बताया। और अंकों को
अंकों के साम्राज्य में नामकरण किया गया। एक अंक को राजा के नाम से जाना जाता है, दूसरों को रानी से, तीसरा को गुरु से, चौथा को शरारती तत्वों से, पांचवा को राजकुमार से, छठा को मंत्री से, सातवां को धर्मगुरु से, आठवां को अधीनस्थ से, नौवां को मंगल से। और इस प्रकार सभी नौ जो हमारे अंक हुए वे उनके अलग अलग ग्रह हुए और उनके सभी के नामकरण अलग अलग। अब ग्रहों को अंक जो होते हैं, अंक के संबंध में, क्योंकि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जन हमारा अंक जो जन्म का अंक होता है ये तीन भागों में होता है, अंक, माह और वर्ष। अंकों के अंक और अंक ज्योतिष एकल अंक पर ही काम करता है, इसलिए जब भी हमको एक से ज्यादा अंक मिलते हैं तो उसे जोड़ते हैं, जोड़कर अंतिम अंक मिलाते हैं, जो कि मूलांक और भाग्यांक कहलाता है। यानी जन्म तिथि का केवल हम ले तो मूलांक कहलाया, जन्म तिथि के जन्म माह और वर्ष तीनों को जोड़ जोड़ कर एकल अंक बनाए तो भाग्यांक कहलाता है। साथ ही साथ एंजल नंबर कहलाता है, जिसे कुआं नंबर भी कहते हैं। वह है अंक ज्योतिष में अंकों को लेकर घटाने से, अंकों को लेकर जब घटाते हैं यानी हम वर्ष के अंक को जोड़ देते हैं और वर्ष के जो अंक को जोड़कर जो एकल अंक बनाकर, यदि पुरुष है तो उसे 11 अंक उसमें घटा देते हैं, यदि महिला है तो 4 अंक उसमें जोड़ देते हैं। और इस तरह एंजल नंबर या कुआं नंबर हम याद करते हैं। तो ये सारे अंक स्टैटिक होते हैं, एकदम स्थिर होते हैं, ये बदलते नहीं है। चाहे जन्म तिथि हो, जन्म का माह हो, जन्म का वर्ष हो, मूलांक हो, भाग्यांक हो या एंजल नंबर, ये बदलते नहीं। ये हमेशा याद रखना चाहिए। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास कार्य आता है। जब जन्म हो जाता है तो सबसे पहला कार्य हमारे पास शब्द आते हैं, यानी नाम आते हैं। और नाम का भी अंकीय मूल्य होता है। उसे कैसे परिवर्तित करें, कोई भी शब्द आ जाए उसे कैसे परिवर्तित करें। मान लीजिए प्रश्न कुंडली में हमें लगाना है कि क्या हम परीक्षा में सफल होंगे या नहीं, इसे भी अंग्रेजी में हम लिखकर और फिर अंक ज्योतिष निकालकर उसे हम जान सकते हैं। यह सबसे प्रभावी है। तो अंकों के बाद शब्द का महत्व आता है और शब्द को में प्रयुक्त हुए अक्षरों के अंकीय मूल्य से उसको परिवर्तित कर लेते हैं और उसे परिवर्तित कर अंकों में परिवर्तित कर लेते हैं और अंकों में को जोड़कर फिर एकल अंक में बना देते हैं। और यह जो बनता है वह हमारा नामांक कहलाता है। उदाहरण स्वरूप आपके समक्ष एक नामांकन जो फीमेल का है, अर्चना का है, इसका नाम 18 पे जाता है और इनका जो नामांक है वह 9 पर हो। नामांक हमारा कैसा होना चाहिए? नामांक हमारा जो मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। इस पर हम एक सारणी आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं। यह मूलांक है। मूलांक एक का कभी भी 8 उसका नामांक नहीं होना चाहिए। एक चाहे मूलांक हो या भाग्यांक हो, उसका नामांक 8 नहीं होना चाहिए। उसी तरह से दो मूलांक वाले व्यक्ति को, दो नंबर वाले व्यक्ति को जिसमें मूलांक भाग्यांक दोनों हो, 4, 6, 8, 9 नहीं होना। अंक में 3 मूलांक वाले को 6 नहीं होना चाहिए, 4 मूलांक वाले को 8, 9, 4, 2 नहीं होना चाहिए, 5 मूलांक वाले के लिए सभी ब्लेसेड है और 6 मूलांक वाले के लिए 3 और 9 नहीं होना चाहिए। 7 और 9, 7 मूलांक वाले के लिए 7, 9, 3 नहीं होना चाहिए। 8 मूलांक वाले के लिए 1, 2, 9, 4, 8 नहीं होना चाहिए और 9 मूलांक के लिए 6, 4, 2, 8, 9 नहीं। तो ये इस तरह से हम अंक ज्योतिष के अनुसार हम नामांक को देखते हैं कि नाम सही होना चाहिए ताकि सही ऊर्जा जातक को मिल सके। तो इस प्रकार हम आज के अंक ज्योतिष को देखते हैं। आज के अंक ज्योतिष के अनुसार आज के दिवस की कैसी परिस्थिति है, उसकी शुभता कितनी है। तो आज का मूलांक और भाग्यांक 8 होता है। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, एक मूलांक वाले का 8 अंक से नाम नहीं होना चाहिए, नामांक नहीं होना चाहिए। यहाँ क्योंकि 1 और 8 शत्रु होते हैं, तो जिनका जन्म आज के दिन में हुआ है वो 1, 8 के शत्रु बनना चाहिए। 1, 8 के शत्रु, याद रहे 1, 8 का शत्रु बहुत ही भयानक शत्रु होता
ऐसे भी 8 अंक किसी से दोस्ती नहीं करते। आइए चार्ट में देखें। आप यहाँ चार्ट में देखें, सभी अंक लगभग लाल हैं। ये सभी अंक जो लाल हैं, इनका जो है संबंध शनिदेव से अच्छा नहीं है। शनिदेव का संबंध किसी भी अंक से अच्छा नहीं है, इसलिए शनिदेव के शत्रु सूर्यदेव भी रहे, चंद्रमा भी रहे, बृहस्पति देव भी रहे और राहु देव भी रहे। ये कहा गया, एक जिस जातक का जन्म 1-10-19-28 को हुआ है, 2-11-20-29 को हुआ है, 3-12-21-30 को हुआ है, 4-13-22-31 को हुआ है, इसका संबंध आप सही कर, इस इनका जो संबंध है 8 से, वो अति शत्रुता का है, इसलिए ये थोड़ा सावधान रहे। 5 अंक वाले जिनका मूलांक 5-14-23 को हुआ है, 6 मूलांक वाले जिनका 6-15-24 को हुआ है, या 7 मूलांक वाले जिनका 7-16-25 को हुआ है, आपके दिन तटस्थ रहने की संभावना है। और बाहर जाने के पूर्व यह देख लें कि आज का मौसम कैसा है, क्योंकि दिन सामान्य रहने की संभावना है। 8-17-26 तारीख को जन्मे जातक तथा 9-18-27 तारीख को जन्मे जातक, सत का संबंध शत्रुता का है, और इसलिए उन्हें स्ट्रगल सामना करना पड़ सकता है, कानूनी दांव पेच में फंस सकते हैं। तो आज के दिन के लिए पुनः फिर दोबारा बता दें कि आज का दिन में 1 मूलांक वाले, 2, 3, 4 मूलांक वाले अति सावधान रहें। गाड़ी वगैरह चलाते समय, वाहन चलाते समय, बाहर जाने के पूर्व सावधान रहें। हो सकता है मौसम खराब है, कुछ चोट न कहीं न लग जाए, स्लिप न कर जाए। 8 और 9 मूलांक वाले ही स्थिति में सावधान रहें, क्योंकि स्ट्रगल ये दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो तटस्थ जिनके संबंध है, वे है 5, 6, 7 मूलांक वाले, इनके लिए दिन आज तटस्थता का है, इसलिए उनके दिन सामान्य रहने की संभावना है। तो इस प्रकार हमारे आज के दैनिक पंचांग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति आप तक YouTube तक से पहुंचाई गई, और यदि आप पहली बार प्रस्तुति को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और उससे आप लाभान्वित हो सके। आज आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को समृद्धशाली और अधिक समृद्धशाली बना सकते हैं। नवतारा चक्र पद्धति से विभिन्न उपाय कर सकते हैं, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं शुभ और अशुभ फलदायी के लिए। ग्रहों की स्थिति को पहचान सकते हैं और कौन व्यक्ति इनके लिए लाभदायक होगा, कौन हानिकारक, यह भी नवतारा चक्र पद्धति से देख सकते हैं। उसके बाद चौघड़िया मुहूर्त आता है। चौघड़िया मुहूर्त भी देखकर आप काम निकाल सकते हैं कि कौन से दिन का मुहूर्त कौन सा अच्छा है, कौन सा परेशानी भरा है। और अंत में अंक ज्योतिष, जो कि बहुत ही सीखना आसान है, बहुत इसे अपनाना आसान है, इसलिए अंक ज्योतिष आप जरूर सीखें, जरूर अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।